से चलो अभी जूरल आउट हुआ, ये मुझे बताओ ये क्या शॉट था? ये स्पिन पे आउट हुआ है ये? नहीं, ये अनवांटेड शॉट भाई, अरे आप ये स्पिन पे पहले आ गया, माइयो बे। तो ये तो 2 मिनट इसको को भी बोलेंगे। नहीं, ये बताओ, ये जो पुंजिया शॉट खेला है ये स्पिन पे आउट हुआ है? अब इस मैच को ऋषभ पंत के अलावा कोई नहीं बता सकता, बाकी गया तुम्हारा। वो भी नहीं जीता पाएगा, क्लिक कर दे देता हूं अरे आपको। मुद्दा वो है ही नहीं है। अरे वो नहीं है, हार जीत नहीं है, हार जीत है। आप पिच को बोल भाई, और सुनो लेट में शायद एक फील्डर ही होंगे उधर दूर में, वो तो उधर ही मार रहा है। वही बात है ना, पिच का होता ही है यार। हर गेंद थी आपकी, शॉर्ट इस गेंद थी। उमेश भैया बोलिए। उमेश यार मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि ये जो चुड़ैल है फिर चली गई है। चुड़ैल चली आई, गलत है यार, बैट्समैन गलत अरे यार चुप हो जाओ भाई तुम। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंग्लैंड जब इंडिया आई थी वो कैसी पिच थी? वैसी पिच दो ना। जो न्यूजीलैंड आई थी, जो साउथ अफ्रीका आई, ऐसी पिचें क्यों देनी है? ट्रू वो वाली विकेट दे दो। और अगर नहीं दे रहे हो तो इंडिया ए में डरपोक मत बनो और वैसी पिचें दे, 2 दिन प्रैक्टिस करा दो। प्रशांत भाई को सबने चुप तो करा दिया, पर प्रशांत भाई को कि एक एक बात पकड़ के आपने उन्हें गलत तो बोल दिया, पर उस कमी तो सही है ना, वो एक्सप्लेन भाई ना कर पा रहे हो। अगर जो इंडिया 4-1 हम 4-1 से जीते थे ना भाई, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने दिलेरी दिखाई थी और ऐसी पिच ली थी जहां पे लगा था लो खेलो बेसबॉल, हम भी मारो। यहाँ दिख गया कि ये इनकी बैटिंग थोड़ी ठीक ठाक है तो हम पिच थोड़ी बदलाव कर रहे हैं। अब इसको कोई सी भी बोलो, रैंक टर्नल बोलो, अनइवन बाउंस बोलो, या जो भी बोलना है बोलो, लेकिन वो वाली पिचें तो नहीं है। और आप बना सकते थे। क्यूरेटर क्या गांगुली बोल रहा है कि भैया हमको जैसा मैनेजमेंट ने बोला हमने बना दी? ये इस बात पे सवाल होना चाहिए। तो उमेश भाई यही तो टैक्टिक्स होती है यार, अपने होम पे एडवांटेज डिफेंसिव लेना। मानसिकता है भाई, ये टैक्टिक्स नहीं है, ये डिफेंसिव मानसिकता होती है यार। डिफेंसिव यार हम भाई ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हो या कहीं जाते हो अरे वो भी तो यार ऑस्ट्रेलिया में क्या, अरे रहने दो यार, ऑस्ट्रेलिया बार बार वॉट अबाउटरी मत करो। इंडिया का एग्जांपल लो, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ नहीं जीते थे क्या 4-1 से? जीते थे। कौन सी टर्नर और कौन सी पेसर विकेटें थी? उमेश नया कोच है ना, उमेश भैया नया कोच है, उसकी नई सोच है, उसके हिसाब से कब का नया कोच है? कितना नया ही रहेगा क्या? इसकी नथनी नहीं उतर रही है, साल भर से ऊपर हो गया इसको, एक सीरीज आ गया है। नहीं भाईजान, मतलब मैं बोल रहा था कि आज हमारे स्टैंड इन कैप्टन हमें जिताएंगे मैच। वो ठीक है भाई, जीत तो जाना ही चाहिए यहाँ से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पिच पे बात क्यों नहीं, पिच पे बात नहीं होनी चाहिए कि ये इसका स्पेसिफिकली कैसी पिच है, ये बात होनी चाहिए कि क्या। आवाज नहीं आ रहा है? क्या होनी चाहिए? इंडिया की 5 मैच हो गए, एक पिच 2। अरे यार गाड़ी चला रहा हूँ, हो जाएगा। आ रही है आवाज की नहीं आ रही? अब आ रही है। बोली। हाँ नहीं उमेश चाहते ना हम नॉर्मल विकेटें बना के। अरे रुक जा यार मेरे भाई, पैर दिलाने थे, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इसको एक बार वो करना था ना, 4-1 से जीते थे ना पिचें बना के, तो फिर आपकी गांड क्यों फट गई है? गांड क्यों फट गई? अब क्या बोल क्या रहे हो भाई? आज क्या उमेश भाई आप बोलते बोलते हंस क्यों रहे हो उमेश भाई? अरे हंसना पड़ता है। 4-1 से किस चूतिया टीम के खिलाफ जीते थे ये भी तो देखिए। 2 WTC फाइनल में। सही बात है। अरे किसी भी तो मतलब आपकी टीम देख के फट रही है, सीधी सी बात है ना। वो तो जब चूतिया टीम मिलेगी तो आप वैसी पिचे दे दोगे, वरना गांड फटी रहेगी। वो तो फिर मेरी बात साबित कर रहे हो आप। वही बात हो रही है ना कि सिलेक्शन आपका गलत है, आपको अपने बैट्समैन पे भरोसा नहीं है। सिलेक्शन वाली बात नहीं है। क्या ये आपको पिच वैसी लग रही है जैसी इंग्लैंड टूर पे मिली थी जब इंग्लैंड आई थी? लग रही है तो बता दो। अरे वैसी नहीं है, वैसी नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक भी नहीं है। अरे वैसी नहीं है कि खतरनाक नहीं। अरे खतरनाक तो कुछ नहीं, ऐसी मुट्ठल सिलेक्शन करोगे तो सब चीज खतरनाक लगेंगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ। वही कर रहे हैं कि हम सिर्फ पिच को ब्लेम कर रहे हैं, ना सिलेक्शन पे ना टीम जो प्लेयर है सिर्फ पिच को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, पिच की बात की क्लैरिटी दे रहा हूँ कि ये ना रैंक टर्नर है, कुछ नहीं, अनइवन टाइप है, लेकिन आपने इसमें तोड़ मरोड़ की है क्योंकि आपकी
की साउथ अफ्रीका से पट गई है बस। यार तो यार WTC चैंपियन है यार, थोड़ा तो आप डरोगे ना कि यार बड़ी टीम आ रही है, होम पे हारना नहीं है। होम का तो होता है ना कि यार इज्जत बचानी है, घर पे कुछ भी टैक्टिक्स लगाओ। अरे यार WTC की फाइनलिस्ट आई थी हम पे, हमने तो पेल मारी थी, तब तो नहीं दी थी पीछे। तो हमारी ये बोलो ना, हमारी डिफेंसिव है मानसिकता, ये बोल दो। यार ये तो है, उसके बाद खिलाड़ियों की और चयन की बात करो। डिफेंसिव है, लेकिन यार जो प्रशांत भाई बोल रहे थे ना कि सिर्फ पिचेस की वजह से हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं, डिफेंसिव अगर है तो उसके बाद लेकिन नहीं लगना चाहिए। डिफेंसिव मानसिकता अरे है, डिफेंसिव फिर मानसिकता दूसरी है बातों पे चर्चा मैनेजमेंट करो। की। ये लेकिन बोल के अरे अपनी बात में चिपकाया डिफेंसिव करो। सोच है मैनेजमेंट की, लेकिन जो प्लेयर नहीं कर रहे हैं इस पिच पे उनकी भी तो गलती है। एटलीस्ट 50 तो बनाओ भाई, एक बंदा है, इतनी हाँ तो टफ पिच है नहीं। हाँ, चलो, तो डिफेंसिव मानसिकता है ये तो इंडिया मान ये गए, वर्सेस प्लेयरों जो पे साउथ आते हैं। अफ्रीका ये नहीं, मैच हुए थे ना, उसमें भी अरे अवेलेबल एक देनी मिनट चाहिए। प्रशांत भाई, आपकी बात तो सही बोल दी मैंने, 1 मिनट रुक जाओ प्रशांत भाई, 1 मिनट। हाँ, डिफेंसिव मानसिकता है, ये बात मान ली। अब आते हैं प्लेयरों के। ये अब जब चूत चुड़ैल को आप सीधा कहीं से भी उठा के बिना रणजी के तजुर्बे के लोगे, तो जब ऐसे हालातों में छोड़ोगे तो वो टट्टी ही करेगा। कर गया ना तो टट्टी दोनों पारों पर। बस जुरैल तो है बचा नहीं, और लेता। भी तो है भाई। ये जायसवाल, ये केएल राहुल, ये जायसवाल ने हगा है, पेसर से आउट हो रहा है भाई। जायसवाल हगा है, केलू तो हगने के लिए माहिर है ना, केलू तो हगने के लिए तो फिर माहिर है। टीम से और निकालो आप बोलते केएल हो को, क्यों? सिलेक्शन, तो क्यों निकालो, कैसे निकाल दोगे? जब आपका कप्तान 33 के एवरेज पे बनाया, आप कैसे निकाल दोगे केलू को? भाई हैं? जब भागने के अरे लिए माहिर है 33 तो पे नहीं बाहर बना निकालो। यार, उमेश भाई गलत मत बोला करो यार, 36 पे आपने साई सुदर्शन को कितना टाइम दे दिया? पहली बात तो वो भी रणजी से नहीं आया था, आईपीएल की पैदाइश था, ठीक है। अब आपने सुंदर को डाल दिया है 3 नंबर पे, जो 7-8 पे होना चाहिए। 3 नंबर आपके पास विकल्प नहीं है, हैं? ध्रुव जुरैल आपके ऊपर टॉप ऑर्डर पे आके खेल रहे हैं, लेकिन जो सरफराज है, जो ऐसी परिस्थितियों में घरेलू में खूब रन बना चुका है, वो टीम में 15 में भी नहीं होता, क्योंकि फालतू में लीक करा देता है ना। तो फिर ऐसी चीजें होंगी ना भाई। जब पाटे मिले और इंडिया में हो रहा हो तो हर कोई बनाएगा, लेकिन इंडिया में जब ऐसी हालत में हो तब कौन बचाएगा? घिसा हुआ। अच्छा उमेश भाई, आप अभी स्पेस बना देंगे? ना ना, मैं 2-3 घंटे बाद बनाऊंगा, तब तक तो हो जाएगा काम, लेकिन मुझे अभी तो दो तीन घंटे लगेंगे पहुंचने में। मैं भी जल्दी बनाया था, तो मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं वही पूछा आपको। हाँ, यार, वो गिरा दो बिश्नोई भाई, भाई बना स्पेस क्या लेंगे, है। तो इसमें क्या है? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं 2-3 घंटे में पहुंचूंगा, फिर बना दूंगा यार। विनोद सर शायद यार जो को होस्ट बने हो स्पीकर दे दो यार, मैं नहीं देख रहा था। विनोद सर शायद वेट कर रहे थे। दे बोलो यार ये विनोद सर। रणजी में तो दोनों इनिंग में सेंचुरी मार रहा था, इधर तो फेल हो गया भाई। नमस्कार जी सभी को। कौन कौन फेल हो गया? नमस्कार विनोद सर। हमारा अभी 4 नंबर का नया प्लेयर आया है, जुरेल। यार मैं अरे हमारा कोई नंबर का कोई प्लेयर नहीं है। आप अगले मैच में नंबर्स अलग देखेंगे। ये ज्यादा 4 नंबर का मोह ना करें। 4 नंबर वाला रिटायर हो गया है, और क्योंकि गिल नहीं था इसलिए आया है, ठीक है। उमेश बात भाई, इतनी है। एक परमानेंट रिटायर हो गया है, एक हर्ट रिटायर हो गया है, तो 4 नंबर पे वो आया है। पर आप जो कह रहे हैं ना ओशन भाई, वो प्रशांत भाई की बात जो कह रहे हैं, सही आपको आनी चाहिए ना फिर ऐसी पिचों के लिए। पाटा मिलेगी और इंडिया में होगा तो कोई भी रन बना देगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वही बनाएगा जो घिसा हुआ है। बात ये है। प्रशांत भाई को आप सबने बोल तो दिया उल्टा सीधा, लेकिन वो उनकी बात कहने का तरीका अलग हो गया होगा। वो बात सही कह रहे थे। राम राम उमेश भाई, सभी को नमस्कार। राम राम। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, टीम सिलेक्शन वगैरह है या पिच बनती है, जैसे भी ये एक्चुअली क्या है, आज के मॉडर्न जनरेशन फैंस के बीपी बढ़ाने की, जो फास्ट फूड जनरेशन, जंक फूड जनरेशन की बीपी बढ़ाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे पिचेस, ऐसे ऐसे टीम सिलेक्शन करवा के। अरे रुको, अभी अभी एक बात बोलो। अभी जो पंत ने शॉट खेला, ठीक है, तो कहाँ खेल रहा है आप देखो। जहां पे फील्डर है वहीं पे वो मार रहा है। जी, तो ये वही बात है, तुम पिच को करो, उसमें कोई ये शॉट क्या था? वो तो वैसे ही खेलता है ना मिश्रा जी। अरे वही तो, फील्डर जहां पे है तो उधर ही वो मार रहा है, फिर आउट होगा, फिर बोलोगे कि पिच। ये क्या शॉट था आप देखो। नहीं नहीं, पंत जब आउट होता है उसके लिए अलग है हमारे पास, वो ऐसे ही खेलता है।
हाँ तो फिर वही बात है ना, आप पिच, अब वही मैं बोल रहा हूँ, पिच में ऐसा कुछ अभी वैसा नहीं है, नागिन डांस हो रहा है या जो भी हो रहा है, पागल की तरह शॉट खेलोगे आप आउट मिश्रा हो जी, जाओगे। ये किसी ने क्लेम नहीं किया है कि पिच में नागिन डांस है, रैंक टर्नर है, या भैंस की टांग, मतलब बैंगलोर वाली वो ये बोल स्विंगिंग दिए विकेट हैं बना लोग, दी। आप पूछो हॉक भाई को, हॉक भाई को पूछो। जो भी बोल रहे होंगे वो बेवकूफ नुमा है। पर ये कहेंगे कि भाई ये पिच आपने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है, इसको उस तरीके से नहीं रखा है जैसी पांचों पिचें आपको इंग्लैंड दौरे पे आपने इंग्लैंड की टीम को दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसी तो नहीं है ना, इतना तो आप भी मानोगे। वो तो राम मैं रमेश बोल भाई। रहा हूँ उससे पिच नहीं, थोड़ा उमेश भाई रुकिए। आशीष जी, इस डिबेट में, जो पिच वाली डिबेट में, उसी तरफ दो ही लोग बात कर रहे थे, मैं और प्रशांत भाई। और हम दोनों ने कभी नहीं बात किए हैं कि बैटर एप्लीकेट मतलब वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। पहले प्लेयर को दोष दिया गया है, उसी तरीके से दिया गया है। पॉइंट हमारा हम दोनों को वही था, या उसके बाद आसले भाई आके पॉइंट वही बोले, शायद आसले भाई का दूसरा हो सकता है। हमेशा ऐसे पिच नहीं दे सके जहां पे वो वहां पे हम फंस रहे हैं। और ये नहीं कि 2 दिन वाली पिच की बात है भाई। ऐसे नहीं कि वो हमारे तो बैटर खराब शॉट, ध्रुव जुरैल जैसे शॉट खेल के आउट हो तो गलत है। और ये आप जस्टिफाई नहीं करोगे पिच बहुत अच्छा है या बिल्कुल पिच बिल्कुल, मैं अच्छा तो है। सहमत हूँ अलेखा भाई, आप और प्रशांत भाई और जो कह रहे थे पहले तो उसको क्वेश्चन बैटर को जबरदस्ती उठेगी दबा रहे थे लोग जब कुछ भी बोल के। लेकिन आप और प्रशांत भाई सही कह रहे थे भाई, अब या तो अपने अपने बैटर के स्किल सेट के हिसाब से दो, या तो बैटर्स का स्किल वैसा करो। और ऐसी पिचें दे रहे हो तो कम से कम जो आपने डोमेस्टिक के एक मैच लगातार करवाए लगातार उनको तो ऐसे कराओ। पिच मत दो, लगातार ऐसे पिच मत दो। मेरा पॉइंट है, हम पहले तो क्वेश्चन बैटर को उठेगा ना, प्लेयर अलेखा को भाई, उठेगा थोड़ी ना। लगातार लगातार हमने पहले पिच कहाँ लेके दिए, जाओ। नहीं नहीं रुको, लगातार कहाँ दिए, वेस्ट इंडीज सीरीज में ऐसी पिच थी वो ऑपोजिशन देख के देंगे ना। अलेखा भाई, एग्जैक्टली आप तो बोल रहे देख हैं, विनोद लो सर ने बहुत बोल सही बात देख कही। लो अपोजिशन, हमने यहाँ पे हारने की पोजीशन मिश्रा पर जी, हैं। आपका सवाल का जवाब विनोद सर ने बहुत सही दिया। ऑपोजिशन देख के लगातार ऐसी पिचें दे रहे हैं। न्यूजीलैंड, फिर ये मुट्ठल वेस्ट इंडीज आगे नहीं दी, अब साउथ अफ्रीका। जब हम डर जाते हैं तो हम पिचों में इस तरीके का थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं। और उमेश भाई, वो मैं कह बीजीटी, पिछली बीजीटी इंडिया में भी जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें एक टेस्ट हरा दिया था तो अहमदाबाद में उसके पिच। बाद शुरू कर दी थी। हाँ हाँ। अब फिर वो मॉडर्न डे फैंस ये बोलते हैं उमेश भाई, वो अपने हिसाब से पिच बनाते हैं, हम क्यों नहीं बनाए। अरे ऑस्ट्रेलिया और पिचेस थोड़ी नेचुरल बेस पे रहती है, हमें पता है पर्थ पे ये होगा, मेलबर्न में ये होगा, सिडनी में ये होगा, एडिलेड में ये होगा। यहाँ पर नहीं पता। विनोद सर बहुत अच्छा पॉइंट, यहाँ पर बहुत नहीं अच्छा पता है। पॉइंट आपने उठाया, यहाँ इसलिए भी पर जीती थी इंडिया जब आई। सुनिए सुनिए, यहाँ पर ये नहीं पता है। जी पिछली बार जो कलकत्ता में हुआ था इस बार भी वही होगा, यहाँ बॉम्बे में जो पिछली बार जैसा प्ले करता है वैसा ही होगा, यहाँ नहीं पता चलता है। यहाँ पर विनोद सर, आप डिप्लोमेटिक तरीके से क्यों बात करते हो ना, आप पहले बीजीटी की बात करो। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, बीजीटी की बात करिए प्लीज, जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हाँ, मैं उसी की बात जी किया ना मैंने, कि चौथा जी जो जी टेस्ट नहीं मैच वो तो था। यार जीते ही, तीसरा मैच रुक जीते थे यार, विनोद सर रुक गलत बोल। रुक जाओ, जो जहां डिबेट जा रही है रुक जाओ। पहला मैच हमारे, हाँ, जी स्पाइसी ट्रैक दिए, फिर लास्ट मैच में क्या हुआ जब हमने इवेंट पीस दे दी तो, ड्रॉ हुआ था ना। हाँ तो वही बताओ ना हमको। वो इवेंट पिच नहीं थी, वही तो बोला, वही तो अभिषेक बोला भाई, ना। वो इवेंट पिच क्यों नहीं थी। हाँ, वो क्यों पाटा थी, वो इवेंट पिच वो नहीं थी। क्योंकि कैसी हम पिच तीसरा भाई, मैच उसको हार, इवेंट पिच कौन बोल रहा है? वो कैसी क्योंकि पिच हम, थी जरा भी बताओ। सुनिए सुनिए, हम तीसरा मैच हार गए तो चौथे में हमने उसको रैंक टर्नर नहीं बनाया। हाँ नहीं नहीं, वो लेखा भाई से पूछना है, वो वाला अहमदाबाद वाली पिच कैसी सी थी लेखा भाई, जरा बताओ मुझे। पाटा थी भाई। वो पाटा थी, नहीं प्रॉपर थी, पाटा थी, उसको जैसा इवेंट पिच कब बैट्समैन मैंने अगर बोला? इंग्लैंड में भी होता ना उमेश भैया, जो 4-1 से हम जीते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा प्लेयर, तो पता चल जाता कि हम कितने इंग्लैंड से कितना जीत लेते उस नहीं सीरीज। हाँ तो वो नहीं आप वो वही तो इंग्लैंड कह रहे, वाली बार पिच बार नहीं घूम थी, के वो वही पूरा पॉइंट तो आ पाटानी रहा है थी। यार छोटे भैया। वही तो पॉइंट आ रहा है कि भाई जब आप देखते हो अपोजिशन से आपके थोड़े चूतड़ फटे होते हैं तो आप ऐसी पिचे दे देते हैं। फटे नहीं होते, फटे नहीं होते। दिक्कत क्या है कि हमारा हमारा प्लस पॉइंट है हमारी स्पिन, हमारी बॉलिंग। अगर हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम उसका एडवांटेज लेंगे, बस ये है, फटी तो नहीं फिर है बैटर का भी स्किल सेट बढ़ा दो ना, बेचारे बल्लेबाजों को भी बता दो कि ऐसे तो उड़ने वही तो वाले हैं हम बोल तुम्हारी, रहे हैं भाई कब वो से, चूकने के लिए वही तैयार तो हम बोल रहे हैं कि बैट्समैन को भाई अपना स्किल सेट बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा खेलना है। पड़ेगा। हम कैसे बोल रहे हैं उमेश भैया, अरे यार हमारा तो सौरभ भाई कैसे बढ़ाएंगे जब तुम बैटर भैया यार, को हमारा इंडिया ए के मैचों में पाटा दे दी तुमने,
वेस्ट इंडीज के मैच में दे दी और अब तुम्हें एकदम से याद आ गया कि बॉलर का स्किल है क्योंकि फटी पड़ी है, तो फिर बैटर कहाँ से करेंगे? यार डोमेस्टिक में हमारे कैसे पिचेस पे खेलते हैं बंदे? उमेश भाई इवेंट तो हो गया यार अभी इंडिया ए के मैच हुए ना 2, यार 2 ही तो उसमें दे मैच देते हुए एक में यार, या दोनों में। यार वो तो फ्लो के लिए भी होता है ना कि जाओ थोड़ा इधर फ्लो में आओ थोड़े। तो फिर कर लो, फ्लो निकल गया सबका, यहाँ पे हो गया फ्लो। ये तो दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, 1-1 हुआ। हमको 1-1 सीरीज थोड़ी तो चाहिए। क्या हो गया अगर अरे रिजल्ट आपको इंडिया ए का रिजल्ट भी चाहिए क्या? अरे बात इतनी सी है ना भैया, आपके बल्लेबाजों को ऐसी पिचें दे देते, अरे हमें क्या दिक्कत है? स्किल सेट बढ़ाओ उनका। नहीं उमेश भाई, जब मैं 70s 80s 90s की बात लाता हूँ तो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की जीत हार में हमें क्या लेना देना भाई? हमें ये वाली सीरीज की जीत हार का लेना देना है। वहां पे आप उनको ऐसी पिचें दे देते, प्लेन सिंपल बात हो रही। बात नहीं, वहां पे रिजल्ट के लिए था कि आप टेस्ट खेलो, कैसे टेस्ट खेला जाता है उसके लिए। पिच वही सेम उठाकर नहीं लाकर दे देंगे कि यहाँ पे आपके सामने सेम पिच वही दे देंगे। अरे कम से कम चैलेंजिंग तो दो। अब वहां आपने 5-5 दिन कर दी, यहाँ 2 दिन में चूतड़ फट गए, क्या फायदा हुआ उस खेलने का? ऐसे खेलते हैं टेस्ट मैच, अगर वैसे खेलते हैं टेस्ट मैच तो ये क्या हो रहा है? अरे इनिंग में फास्ट बॉलर ले रहे हैं, दूसरे इनिंग में फास्ट 2 विकेट गिरे हैं जो फास्ट बॉलर ले रहे हैं, तो इसमें स्पिनर का कहाँ वो हुआ स्पाइसेस? उमेश वही बात आप बार बार इसको रैंक टर्नर पे क्यों चिपका दे रहे? मैंने कहा अगर आपको उनको देनी थी वो 4 दिन 5 दिन में टेस्ट मैच खत्म होते, यहाँ तीसरे दिन खत्म होने वाला है, तो वैसी तो दे दो, चाहे तुम पिच फास्ट वाली दो, इसकी थोड़ी तो रेप्लिका दे दो। बोलते हो कि जी बेटा टेस्ट मैच खिलाने का तुम्हें 5 दिन खिलाने का हम अवसर दे रहे हैं, यहाँ 3 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 3 दिन वाली एक खिला देते। रिजल्ट मैटर करना चाहिए कि 3 और 5 मैटर करना चाहिए? हमको तो 3 और 5 उनके लिए मैटर करे जो पहले चिल्लाते थे कि अरे रैंक टर्नर पे जीते हैं वरना कुछ नहीं जीतते, और रिजल्ट उनके लिए मैटर करना चाहिए। रिजल्ट उनके लिए मैटर, सुन लो ना, आपने पूछा तो सवाल का जवाब सुना करो, सवाल पूछा है तो जवाब सुना करो। 3 और 5 दिन में खत्म होने वाला उनको पूछना चाहिए जो पहले रैंक टर्नर का चोद भांगड़ा लेके बोलते थे कि घर में तो जीत ही आते हैं, है ना? और जीत हार का वो लेके चलें जिनको WTC के पॉइंटों की ज्यादा पड़ी है और यहाँ पे पिच कर रहे हैं, दोनों अपना अपना देख लें किसको क्या करना। हाँ, तो इसका मतलब आप उनको सही घोषित कर रहे हो, वो जब पहले बोल रहे थे। अगर आज आप वही पॉइंट उठा रहे हो तो वो भी अपनी जगह सही थे। मैं तो बिल्कुल नहीं उठा रहा, मैं तो बता रहा हूँ डिफेंसिव मानसिकता है क्या? मानसिकता तब से मैंने उन्हीं लोगों तिलचट्टों से सवाल पूछा है जो तब डिफेंसिव मानसिकता से बोल रहा। आज सब लिबिर कर रहे हैं, उस टाइम चिल्ला जाते थे कि डिफेंसिव मानसिकता, आज कैसे बकोस रहे हैं। तो मैंने तो सुबह से अब तक सवाल ही उठाया कि क्या डिफेंसिव मानसिकता हो गई फियरलेस कोच की? चूतिया है, डिफेंसिव मानसिकता नहीं है। जैसे पहले गड्ढे थे वैसे अभी भी गड्ढे हैं। इसमें तो क्या चेंज कर दिया फिर? चेंज क्या कर दिया? तो कोई कुछ नहीं चेंज किया आपके ना। बैट्समैन जो चूती है। उमेश भाई मैं एक बात बोलूं, अरे यार हॉक भाई रहन दो, अभी कौन खेल रहा है पहले देख के बात किया। अगर कोई वो बैट्समैन भी चूतिए नहीं होते, चूतिया है बस। है ना? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है बहनचोद, वो हमारे टेस्ट का बेस्ट है, कुछ भी मत बोल दिया करो भाई। बैट्समैन कैसे चूतिया हो गए? क्या वो बैट्समैन अपना विकेटें देने आ रहे हैं क्या भाई? आप एक मानसिकता होती है, पूरे 3 दिन आपने देख लिया, ऐसा हिसाब किताब है, बैट्समैन वो शॉट खेलेगा बेटर। क्या बात करते हो यार? जो देखो अरे उठे खेले बहनचोद शॉट आउट हो उमेश गया। भाई, बट अपने आप को अप्लाई तो करो ना यार टेस्ट मैच में। आप करेगा ना ये अप्लाई भाई, अब स्टैंड इन कैप्टन है, जिताएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? अरे तो इसकी स्टैंडिंग कैप्टन की बात ही क्यों हो रही है? जो आउट होंगे उसकी बात। अरे मैं तो चाहता हूँ भाई ये जिताए, क्यों नहीं बात होगी भाई? मैं स्टैंड इन कैप्टन है, मैं तो चाहता था परमानेंट कैप्टन हो ये। वो जो मसक्कली चली गई वो नहीं होना चाहिए था कैप्टन, बहनचोद ये होना चाहिए था कैप्टन। हो गया चेस करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ, यहाँ पे सब चड्डी फाड़ी तो उसकी। तो मुझे दो की स्टैंडिंग कैप्टन है तो अच्छा है। सब थे। हाँ तो ये तो मैं भी करूंगा ना अभिषेक भाई, मैं तो करूंगा। उमेश भैया लेकर बैठे हैं, मैं भी लेकर बैठूंगा कि लोग क्या क्या ये बोले मेरे हैं। को उमेश भाई पता है। और क्या भाई, standing captain स्टैंड इन क्यों कैप्टन क्या भाई, ये परमानेंट कैप्टन होना चाहिए था। आपने 33 के एवरेज वाले को बनाया तो फिर अब स्टैंड इन कैप्टन कर रहा है। मैं तो चाहूंगा ये प्रूव करे अपने आप को, और क्या। ओले ओले ओले, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, अगली बार जब नया कैप्टन बनेगा। ओले 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 क्या होता है? क्या हुआ, बच्चे के पास हो क्या तो? अच्छा मैं एक लाइन बोल के थोड़ा क्या टीन प्रेगनेंसी की प्रैक्टिस कर रहे हो वो सड़ी के? इतनी देर से पिच
पिच की बात कर रहे हो भाई? सारी उम्र ऐसी पिचों पे खेल के थोड़ी वो क्या उनकी टेक्निक बनी है? तो ऐसी पिचें देंगे तो खराब ही होंगे ना। वो तो अच्छी पिच पे ही खेले हैं इतने, जब तक ये खेले हैं। बोल रहा है क्या अभी? कुछ भी जान दो अप्लाई यार, क्या छोड़ो करें भाई, पिच जिन पिच पे पे। अप्लाई करके बड़े हुए 15 साल अरे क्रिकेट खेल के। मयंक भाई छोड़ो यार, पिच पे सबकी वो रहेगी। मेरा तो कहने का तरीका यही था कि भैया ये जो आके बड़बोले करते हैं ना कोच बाबू, और ये ऐसी मानसिकता वो उठाते तो थे फिर कि ये घटिया ही देते है। हैं। याद यार मैं करना एक बात बोलूं, जब विराट की कप्तानी में जीत रहे थे हम रैंक टर्नर पे, तो गौतम गंभीर का बयान याद करना। आज जो ये भोसड़ी वाला ये वाली ऐसी तरीके से दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मानसिकता का क्या हिसाब किताब है। बाकी तो यार मैं ये आपको बताओ मयंक भाई कि चूत चुड़ैल कैसे आउट हुई। अरे उमेश वो भाई, बस वो क्या बल्ला छूट गया, वो क्लियर मैं करना चाह रहा था मिडोन। पेडी भाई एक मिनट, मैं लंच ब्रेक पे जा रहा हूँ, प्लीज एक लाइन बोल के जाऊंगा। हम इस भ्रम में ना रहें कि हम अभी एशियन बैटर्स और इंडियन बैट्समैन स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, इस भ्रम में ना रहें। मैं लंच अब के में तो बाद तो नहीं है, टूट गया अब था, तो अब नहीं। कब का टूट गया। वो सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण के बाद चले गए। नहीं, एक और भी थे वो 2021 में, शुरुआत वो में भी हाँ खत्म हो विराट गया। भी थे, पर फिर उन्होंने तो अपना ही धनिया बो दिया वैन चो खुद रैंक ही बो टर्नर दिया दे ना के। वो खुद। अरे वो सबसे ज्यादा, कोई माने नहीं माने, इंडियन टेस्ट क्रिकेट की खासकर ऐसी जो मारी है वो WTC के चस्के ने मारी है, क्योंकि हमको फाइनल खेलना है, उसने मारी है। अरे वरना वो सब अगर छोड़ो ऐसी मयंक पिचें। भाई, तुम बता क्यों नहीं नहीं रहे नहीं हो मुझे। उमेश भाई, एक मिनट उमेश नहीं भाई, नहीं, तुम मुझे 2015 बता की क्यों नहीं रहे हो, ये चूत चुड़ैल 2 पारियों में कैसे हो गई आउट। इसके अरे ब्रांड पहली पारी में एम्बेसडर तो ये है। अरे इसके ब्रांड एम्बेसडर अलेका सर है, कल डिफेंड कर रहे थे उनको। हाँ, मैं तो सुंदर का था भाई। मैंने नंबर 3 का स्टैट भी क्या डाल दिया, चूत जिसको बात। दिक्कत है जाके डाल लो। अरे उमेश भैया, चुड़ैल के ब्रांड एम्बेसडर हमारे अलेका सर है, वो कल पूरे दिन सुंदर फाइनली एट 3 आफ्टर 1 year ऑफ डिस्कशन। आई एम हैप्पी। सुंदर खेल रहा है ना अभी भी। हाँ हाँ, अरे अपना बैक प्लेयर है भाई, अपने बैक किए हुए प्लेयर ऐसे नहीं होते। मैं मैं भी पेट्री भाई से एग्री करता हूँ कि कुछ भी सिचुएशन में सुंदर को डाला गया 3 नंबर पे, लेकिन 3 नंबर पे वो अच्छा कर रहे हैं। अभी छोटा सा 2 ही अरे विकेट सुनो हुए हैं, लेकिन वो अच्छा कर प्रशांत रहे हैं। भाई, सुनो, अच्छा कर नहीं रहा है। ही इज सपोज टू प्ले एट 3 ओनली। वो डोमेस्टिक में खेलता है, 44 का उसका एवरेज है, नीचे खेल के ऊपर तो 54 का भी हो नहीं जाएगा। नहीं पेट्री भाई, समझ रहे हो? एशियन कंडीशन में 3 नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं तो है, बिल्कुल लेकिन सही है जब ना, आप मयंक सेना भाई में ने जब 1 साल पहले गया, बोला था। बच गया बहन चोद। जब कौन गया? लेकिन आप पंत सेना बच में गया। जाओगे ना, तो सेना में जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। वॉशिंगटन सुंदर अगर अरे 3 नंबर कैसे पे हो छोटे खेलेगा। जाएगी भैया कहाँ आपको गए, यार, आ जाओ प्रशांत भाई यार। आपको फ्यूचर पता रहता है क्या, होगी होगी होगी। अरे यहाँ अब नहीं खेलना नहीं, यहाँ ओवरसीज का में तो आप खेलो। खेलेगा तब अप्लाई तो पता करो। चलेगा ना यार। आप हाँ अप्लाई साई करो सुदर्शन, उसको, जब तभी पता जब चलेगा। मयंक भाई ने बोला था कि सुंदर को खिलाना चाहिए, उसके बाद ये भोसड़ी का साई सुदर्शन IPL की पैदाइश और करुण नायर सेकंड चांस का गया 14, पंत ये खेल गए। अरे स्टैंडिंग क्या कैप्टन हो क्या गया? हो गया आज? पंत गया। कैनिन कैप्टन। लोड़ा कैप्टन बनेगा। होक भाई कनेक्टिंग में। अरे स्पिन भी और खेलने भाई नहीं कनेक्टिंग आती है में तो क्या? नहीं दिख रहे स्पिन का कहीं। तो बेस्ट बैट्समैन है, इनका होक तो भाई बेस्ट बैट्समैन नहीं है। कनेक्टिंग। क्या हो गया? तो बोला भी नहीं, पंत के फैन पहले ही भाग गए भाई दोनों ही। भाई कनेक्टिंग में तुरंत मैंने देखा होक भाई को अभी मेरे। अभी मिश्रा जी को भी DM आया है कि मिश्रा जी गिरा दीजिए स्टेज। हवेली बनाओ भाई, हवेली। अगर ऐसी बात, उमेश भाई, हर महादेव सभी भाइयों को राम नमस्ते। राम यार, थोड़ा सा समय लगेगा, राम रास्ते राम। में है। अच्छा, मैं कह रहा था यार कि मैंने तो कल ही ड्राइव करते हुए भी पहले। भविष्यवाणी कर दी थी कि 100 यार रन मैच 100 रन इतना चेज करने रोमांचित में। चल रहा है कि मैं स्पीकर बन के तो जुड़ ही सकता हूँ, हवेली नहीं बना पाऊंगा अभी, उसमें क्या है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कल ही बोल दिया था कि 100 रन चेज करने में गांठ के पसीने निकल अरे आप रहे तो हैं, हेटर तो हो उस नहीं चलते होगे हुए आ भाई, गए। आपका क्या करें। आप तो वो हेटर की क्या नॉस्टैल्जिया बात, हम तो मर्चेंट जान हो। रहे हैं ना बैंक आप तो हमारी वो औकात। स्टैटचिन के नॉस्टैल्जिया मर्चेंट हो जो चाहते हैं लौंडे हारे। ऐसा थोड़ी है यार, जो क्या मतलब टट्टी। ये मुझे कोई बोल रहा था कि गिल जानबूझ के इंजर्ड हुआ है, कि ऐसी घटिया पिच थी, बल्लेबाजी हो नहीं अरे पा रही नहीं थी, नहीं, तो वो जीत इंजर्ड हो जाएंगे गया यार, वो। अरे भरोसा रखिए जीत जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना यार आप लोगों से, जीत जाएंगे। अरे तो पंथ ही आउट हो गया ना, जो जीत अरे जाएंगे तो ये पंत हो पागल गया है आउट, अभी 124 अभी रन। ये सुंडी है, और कौन है पंत के नीचे बताओ जरा। जडेजा आपका बेस्ट ऑलराउंडर। अक्षर पटेल, अक्षर अक्सर पटेल। जडेजा फिर है, बोलोगे बैट कि चौथ क्या बात कर रहे हो। फिर स्कोर क्या बोलोगे है? बुमराह सिराज ने मैच क्यों नहीं जिताया बैटिंग करके। स्कोर स्कोर क्या है?
36 रन। क्या 86 चाहिए, अभी भी 86 चाहिए, 86 चाहिए अरे कोई जीतने के स्पोर्ट लिए। 38 पे 4 हो 4, गया भाई। 5 सॉरी 5, 38 पे 5। 38 पे 5 कहाँ? अरे 5 तो कहाँ, 4 हुए यार, क्यों गांठ फटवा रहे हो यार? गिल भी तो नहीं है। हाँ गिल तो, हाँ हाँ गिल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 5 विकेट मयंक मिलेगा। भाई 38, नॉट इवन फकिंग 40। अरे आरसीबी वाले 49 बना पाएंगे कि नहीं? जैसे ही आपने 38 बोला ना, मुझे लगा यार 49 पे ही हो जाओ बेंच। कोई तो तोड़ दो हमारा रिकॉर्ड मैच। हो जाएगा, हो जाएगा, जीत जाएंगे यार अपन। भाई शुभम भाई ने बोला यार जीत जाएंगे, किसी को मैसेज किया डीएम। क्या हाँ क्या बोला है शुभम ने? जीत जाएंगे। ठीक है, मैं कनेक्टिंग में ही जा रहा हूँ भाई। ऊपर डाला देख, मैं कनेक्टिंग में जा रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। उमेश भैया ऊपर डाला, देख लो पेड्री भाई देखो। इस आदमी को किसी ने चुप नहीं कराया क्या? ये रैंक टर्नर एक आने टू न्यूजीलैंड के एंटी बाद गेम ये ट्वीट रैंक कर दो टर्नर बच्चों। ऐसे और बनो। चलो ठीक है मिश्रा जी, धन्यवाद यार स्पीकर देने के लिए। मैं बाद में फिर जुड़ लेता हूँ। धन्यवाद सभी को, राम राम। लॉटरी सिस्टम रहता है, रैंक टर्नर कोई वो जीत की गारंटी थोड़ी है। ये हॉल नहीं मनी और ये सब यार, नहीं। लेकिन ये कैसे हो गया कि 63 पे 7 होने के बावजूद 153 तो कैसे बना? अरे प्रशांत भाई, जो आप फिर से आप वही बोल रहे हो, लॉटरी होता है रैंक टर्नर, जो अभी चारों विकेट गिरते, कौन सा टर्निंग विकेट गिरा है मुझे बताना जरा। कौन सा विकेट है पंत जुरेल कैसे आउट हुए अरे हैं यार बात टर्निंग, भाई मेरी बात सुनो रैंक आशीष टर्नर भाई। नहीं वो। एक मिनट, एक मिनट। आप भी ऐसे ना, ये इनके साथ रह के आप हाइंडसाइट में बात करनी छोड़ दो। अगर वो अच्छी विकेट होती, वो बैट पे सही आती, वो पंत की वो रुक के आई तो वो कैच चले गया। आप देख के बोलो यार, आप ऐसी बातें मत करो करो। अरे देख के ही बोल रहे हैं यार, जुरेल का शॉट ये वो वैसे अरे नहीं होते हैं। जुरेल का, मेरी बात सुनो। अगर अच्छी विकेट होती, थर्ड डे होती, टिपिकल इंडियन थर्ड डे विकेट होती, तो वो इतनी टर्न होके बाउंस नहीं होती और वो उसका बल्ला नहीं छूटता, कंट्रोल में मारता वो। ये चीजें देखो, खाली भाई पिच पे बॉल टर्न हो वो नहीं होता। भाई बॉल स्किड हो रही है, नीचे रह रही है यार, कहाँ से पिच अच्छी है? आरती भाई वो अरे अच्छी समझा किसने तो करो। बोला अच्छी? अरे भाई तुम अभी आए यार, हम 2 घंटे से बात करें, ऐसे आके स्टेटमेंट अरे मत दीजिए करो भाई। अरे तुम जो आशीष बोल रहे हो भाई, ना तो मैं कब से अनप्लेबल ज्वाइन वो। हुआ हूँ भाई, मैं स्पीकर में अभी आया हूँ, वरना मैं भी तो ज्वाइन ही नहीं आप था नहीं नहीं, यहाँ इससे। कहाँ बोल दिया हम? मैंने बोला पिच अच्छी है हाँ बैटिंग के लिए, मुझे कहाँ नहीं, आप बोल बोल दिया रहे हो मैंने? रैंक टर्नर नहीं है, आप रैंक बोल रहे हो टर्नर ना नहीं कि है, मैं बोल टर्निंग रहा हूँ नहीं उस है, पे खराब नहीं है। ये वो सबसे घटिया विकेट है, बताओ। बैडमिंटन नहीं है जुरेल, और ये जब तक खेल रहे थे पिच अच्छी थी, जुरेल खराब शॉट खेल के आउट हुआ। नहीं 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 अरे नहीं ये नहीं 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 नहीं। आप अरे मेरी नहीं बात नहीं सुनो। यार, अरे सुनो सुनो, तुम मैं तुम्हारे आपको बताता ओपिनियन हूँ, में एक रहो मिनट तुम। सुनना। अरे अरे भाई, सुनो तो, अरे भाई, मैं डिफेंस में बताता हूँ ना, फिर भाई हम सुनोगे तब तो। उसने खराब शॉट खेला, ठीक है, उसने वैसा शॉट खेला। अगर वो अच्छी विकेट होती, इफ इट वुड हैव बीन अ बेटर विकेट, ठीक है, तो वो उतनी टर्न नहीं होती, उतनी घूमती नहीं उसके बैट, उसको ये नहीं लगता कि एकदम से इतनी अंदर आ गई कि बैट छूट गया उसका। तो दोनों चीजें हैं, खाली खराब शॉट से आउट नहीं हुआ वो पूरा पूरा एस्पेक्ट देखो आप उस विकेट का। आप तो अरे देखते हो भाई यार तुम इतना कहो गेम। ना, अरे आप अपने पॉइंट पे रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, वो ये रहेगा, इसमें ओपिनियन अलग रहेगा, तो हॉक भाई ऋषभ भाई वगैरह भी उनका ओपिनियन अलग है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करो आप ये डिस्कशन। खराब है विकेट, पुअर कैटेगरी, डी ग्रेड कैटेगरी जो आईसीसी देती है, ये सबसे लीस्ट वाली कैटेगरी में फॉल करेगी, देख लेना आप। अरे अरे लीस्ट क्या सभी को इसको? राम राम। हाँ हाँ, बोलो बोलो अरे क्रिश भाई। अरे मैं कह रहा हूँ, अभी तो मुथु स्वामी नहीं तो गांड फट गई है, अगले मैच में हुआ आएगा तो क्या करेंगे ये लोग? जडेजा का चौका। ये दोनों अच्छे हैं, मतलब बॉल बॉल खेल जाएंगे। दिक्कत हुई है उनके बीच में स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए, नहीं तो ये दोनों तरफ ऐसे ही प्लेयर है, सेल में चले जाते हैं दोनों। स्ट्राइक रोटेशन होगी तो ये आगे बढ़ जाएंगे। टेक्निक वेक्निक अच्छा है जो इस तरीके से। ये 20 से 30 ओवर के बीच का जो ये है ना, ये 10 ओवर अगला, वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा कि अभी बॉल थोड़ी सी नई
थी तो अब थोड़ी बहुत हेल्प हो रही थी। अब जो है एटलीस्ट ये चांस है हमारे पास रन करने का। अगर ये 10 ओवर में थोड़ा बहुत कर लिया 3 की एवरेज से या पार्टनरशिप एक बिल्ड कर दी, एक ही विकेट लूज़ हुआ तो फिर चांस है भाई। और इंडिया के साथ एक चीज है जो इंडिया यस्टरडे नहीं कर पाया था, कर रहा था पर उतना फायदे नहीं उठा पाया था जो सुबह वाले सेशन में रन बनाना। क्योंकि वहां पे हेवी रोलर लिए थे, वो ऑटोमेटिकली पिच थोड़ा अच्छा हुई और वहां पे बैटिंग कर दिए वो। और वो होता है, ऐसे नहीं कि होता यार है और टेल एंडर आ सबसे गए तो आप विकेट सबसे ले बड़े जाओ। सबसे वो बात नहीं है यार, मेरे को ये बस उससे वो है कि हर एक डिसमिसल को, हर एक प्लेयर को सिंगल आउट करके उस हिसाब से क्रिटिसाइज मत किया करो या मत करो, जैसे जो तुम्हारे को सही लगे, कि क्योंकि उसको वैसे बोला था। अगर इतना ज्यादा बोला था तब तो समझ में आता है कि भाई तुमने उस टाइम भी अननेसेसरी बोला था, ठीक है। तो पूरा एकदम उसको पर्सपेक्टिव वो देख के बोलो ना भाई। अगर ऐसे ही अब एक एक प्लेयर तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने पिछले मैच में मान लो 2 मैच 3 मैच की सीरीज है, एक मैच में अच्छा हो गया पहले में, दूसरे में आके दोनों पे 0 पे हो गया तो वो खराब प्लेयर हो गया। वैसे थोड़ी होएगा। बोलो बिश्नोई भाई। मैं बोल रहा था वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहा है। पिछले पारी में भी अरे क्योंकि वो उसमें वो कैपेबिलिटी है भाई, अब उसमें मैं क्या तुमको और बताऊं। वो पहले भी देख चुके हैं मेरे को मेरे से तो भाई पहले, मैं तो कब से ही बोल रहा हूँ, खाली इस मैच से प्रूफ थोड़ी हो रहा है कुछ। वो तो कंसिस्टेंट खेलेगा अगर, तो दूसरों को भी दिख जाएगा जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। नहीं, ये टीम में वाशिंगटन सुंदर था। जो पिछले टेस्ट मैच कंपैरिजन करे, आया है अक्षर पटेल। बात हो नहीं रहा है नहीं, वो वाशिंगटन सुंदर को मैं मेरी बात सुनो, ये बात है 1 साल पुरानी। 22 नवंबर को टेस्ट मैच था ना पर्थ में, वहां पे भी सुंदर खेला था। तो मेरा ये था कि या तो तुम ले जाओ पुजारा को, क्योंकि उसके पे एक्सपीरियंस है, उसने बहुत अच्छी डॉट मतलब उधर टाइम बिताया क्रीज पे, डॉट बॉल खेली है। तो ही स्टिल कुड बी हैंडी फॉर अस, अपना एक्सपीरियंस से वो डिफेंस में और उसमें टीम मतलब इनिंग सेटअप करने में वो वैसा रहेगा। तो मेरा ये था कि अगर वो नहीं है और तुमको 3 नंबर नया चाहिए, एंड गिल का कुछ पता नहीं था कि भाई गिल उसमें इंजर्ड था, खेला ही नहीं था। तो मेरा ये था कि भाई इस बंदे ने किया हुआ है, तो तुम इसको क्यों नहीं खिला रहे 3 पे। ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ दैट। अब साई सुदर्शन की बात चलो ठीक है, कर रहे हैं सब ठीक है, वो आया किस बेस पे। उसका फर्स्ट क्लास एवरेज भी नहीं है इतना अच्छा जितना इसका है सुंदर का। बैटिंग एवरेज उससे बेटर है। वो ड्रॉप हुआ, वो बोल रहे हैं कि पिछले मैच के बाद ड्रॉप हुआ, वो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग, बट दैट हैज हैपेंड विद अदर्स ऑल्सो। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हम पहले भी जल चुके हैं वो सुन के। नहीं, अभी तो सही मतलब ये कर रहा है। कोच ने आज की किया। मैच में अगर ये जिता देता है वो सुंदर, चलो जिता भी नहीं देता, मैं बोलता हूँ एक फेयर स्कोर करता एक है ऐसी ऐसा पिच पे, नॉक उसने पहली नॉक इनिंग या में खेला, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों नहीं चल सकते। अब केएल राहुल और सुंदर मोर और लेस सिमिलर टाइप का खेल रहे थे पहली इनिंग में, ठीक है। तो दोनों वैसे खेलेंगे तो कभी ना कभी तो जाएगा ही ना, कोई कोई एक बॉल तो पड़ेगी। मयंक भाई वो स्टेबल था यार, मतलब ट्रैश शॉट भी नहीं खेला, स्टेबल आराम से खेल रहा है रुक के इस पिच पे। एक प्लेयर तो अच्छा है नंबर 3। इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएटिंग कि भाई वो कैसा कर रहा है या फिर वो कर रहा है, बस वो है कि भाई नहीं एक इस स्पिनर जो है टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकता। अगर 2 ओवर कोई डाल देता है तो वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकता। अरे भाई मजा, ये क्या बात हुई। हमारे 4 अगर रिकॉग्नाइज कोई बैट्समैन आउट हो गए आज, किसी के लेकिन सुंदर अभी नहीं भी नहीं, टिका है। किसी के स्किल को रिकग्नाइज करके तुम उसको रिवॉर्ड कर रहे हो, एंड ही इज डूइंग गुड ऑन दैट, तो व्हाई कैन आई मीन व्हाई यू कैन नॉट लाइक अप्रिशिएट दैट। वो मेरी बात है। पर मयंक पेड्री भाई वो नंबर करने दे, वो खत्म हो जाए इनिंग यार, जब फिर करेंगे, वरना फिर अरे आपको आई पता डू है। नॉट आई नेवर सेड कि मैं 1 इनिंग 2 इनिंग पे जज करूंगा। हाँ तो वही नहीं, मैच का मैं बोल रहा हूँ, इस मैच का फिर बोलेंगे दिस यार 20 दिस 22 रन दिस क्यों हार कर रहे हो? दिस मतलब द रिजल्ट ऑफ दिस मैच डज नॉट मैटर ऑन हाउ आई मीन इफ ही शुड प्ले एट 3 और नॉट। अरे तो मुझे एक बात बोल पेड्री, जुरेल ने क्या खरा खेला है? रन छोड़ दे, जुरेल ने जो 2 इनिंग खेला है वो जो आउट पे आप वो खराब थोड़ी खेला है कि ऐसा लग रहा है वो खेल नहीं सकता। जायसवाल जो आउट हो रहा है, जायसवाल को आप देख बोलो, जायसवाल कैसे आउट हो रहा है यार? इतना अग्रेसिव वो मतलब हो जा
जाता है भाई, क्या है यार, इतना नहीं उसका होता है भाई, थोड़ा टाइम तो दे अपने आप को। नंबर 3 के लायक तो है ना आशीष भाई। अरे आशीष भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर 3 के लायक तो है यार, अच्छा बॉल खा रहा है। नंबर 3 वही करता ना, अरे बॉल विश खाता, भाई, बॉल अभी पकड़ने। अभी अभी वो स्टेटमेंट में मत पहुंचो। मैं भी मतलब मेरा भी वही था कि आप खिला सकते हो उसे, पर आप ना वो कंक्लूजन में मत पहुंचो, क्योंकि क्या है, एक टेस्ट है, जब न्यूजीलैंड जाओगे उसको 8-10 टेस्ट में देखो, फिर यार गंभीर का भरोसा नहीं है दूसरे मैच में फिर किसी और को खिला दे, साई सुदर्शन को वापस ले आए, किसी को क्या कर दे। नहीं बट वो एक प्रॉब्लम है ना। आज की इनिंग से अरे तो एक तो जब तक चीज तो नहीं साबित करता है हो तब तक गई। तो नहीं बोल सकते ना उसको। नहीं, आज की इनिंग से एक तो साबित हो गया कि भाई कम से कम वो डिजर्विंग है प्लेइंग 11 में, आपका पोजीशन भी हो डिजर्विंग तो बनता है वॉशिंगटन सुंदर। अब अगर आज जिता देता है, मतलब अच्छी इनिंग अगर बिल्ड करता है, तो डेफिनेटली डिजर्विंग है वो प्लेइंग 11 में, इर्रिस्पेक्टिव कौन सी कंडीशन प्लेइंग में आता है। 11 में वो पहले से ही था यार, वो आप पहले से ही था वो। आए ही कौन है, अक्षर पटेल ही इंक्लूजन किया है। वो तो पहले से ही, वो जडेजा और इंग्लैंड में भी जडेजा और सुंदर दोनों खेल ही रहे थे, तो वो भाई पहले से उसका फिक्स है। देखो, मेरी बात सुनो। वो जिस कंफर्म अभी एकदम सीमेंट कर देगा प्लेस भाई, वो था, वो सही बात है, लेकिन उसका प्लेस अभी भी सीमेंट नहीं हुआ है। वो अभी नहीं जो नहीं, है एक टेस्ट दो टीम में सीरीज है से है। एफडी भाई, अरे टेस्ट टेस्ट टीम टीम में में है, उसको टेस्ट टीम में है। अरे टेस्ट यार टीम आप में है। समझ नहीं रहे हो क्योंकि मैं कौन से आपको एक ऑफ पर्सपेक्टिव में स्पिनर बोल भी रहा हूँ। चाहिए, एक ऑलराउंडर भी चाहिए, जैसे एक आपको जडेजा एक लेफ्ट आर्म देवी भाई स्पिनर वो ऑलराउंडर चाहिए। इंग्लैंड में भी खेल रहा था, इसलिए वो सीमेंटेड है, इंग्लैंड में भी वो खेल अरे रहा वो था। था, बट ये गंभीर का कैसा है कि भाई अगर एक सीरीज में नहीं चला ना, इसको कहाँ वॉशिंगटन सुंदर ड्रॉप कर देगा पता नहीं चलेगा। फिर भाई प्रॉब्लम वॉशिंगटन ये सुंदर, है ना। गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को लेके आया, जब अश्विन भी था तभी वॉशिंगटन लेके सुंदर को आया। लेके आया। फिर वॉशिंगटन सुंदर ने अश्विन से भी बढ़िया बॉलिंग करके विकेट लिए। उसके बाद इसका यहाँ पे एशिया में वो खेलने लगा। उसके पहले किधर वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ रहे थे। तो वही तो मेरा पॉइंट है ना, ये लाता भी यही है और निकाल भी यही देता है। अब तो वो गंभीर का प्रॉब्लम है देवडी भाई, जैसे सुदर्शन का ड्रॉप होना वो नहीं बनता था, वो तो सबको पता है। वो यार मेरी बात सुनो। लोग जिस तरीके का एट्रीब्यूट्स इसका है सुंदर का, उसने जब से लाया है, ही वाज ऑलवेज गोइंग टू प्ले, ही वाज ऑलवेज वांटिंग टू, आई मीन पिक हिम इन द टीम। मैं वीर की बात कर रहा हूँ, उसने इसको कभी ड्रॉप नहीं किया सुंदर। जिस तरीके का इसका यूटिलिटी है, इसको कभी ड्रॉप नहीं करेगा इसका, तो मैं जानता हूँ मतलब 99%। वो एक और ये छुट्टी मैच कर में दे, वो तो है ही, वो तो वन कैन सी दैट। बट मेरे शुरू से पॉइंट यही था कि भाई तुम लोग बोलते थे इसको साथ खेलना नहीं आता, ठीक है, तो जो इसका वो वहाँ खेल रहा है तब लोगों को दिक्कत है। अभी खेलने का तो तरीका से और क्या बिल्कुल करे भाई वो। टेस्ट मैच के लिए खेलने का तरीका इसका एकदम प्रॉपर है। वो आइदर वो टेल के साथ, वो अपना गेम नहीं खेलता है, वो अपना गेम है, वो अपना टाइम लेके जो खेलता है। सुनो ये मना सुनो किया। सुनो, जो बॉल पे मार्करम आउट हुआ, राहुल आउट हुआ, अब लीव देखी कैसे लीव की इसने बॉल, अगर मैच देख रहा तो बॉल टू बॉल, वो भी तो देखो। हाइंडसाइट में नहीं, हाइंडसाइट में इसमें देख लेंगे, 65 बॉल में 12 रन आए, पिछली में 29 रन आए, तो चलो काम छोड़ो, 29 कितने आते वो भी जितने भी थे भाई हो गया, चलो ऐसे देख के जज कर दें कि इतने इतने रन है, इतने एवरेज है, होगी, चलो। बाकी प्लेयरों ने क्या किया, उनको कोई नहीं बोले, क्यों? भाई तो आप वही देख के तो साई सुदर्शन को बिठाया ना बाहर, उसके भी रन कहाँ देखे, उसको बिठा दिया बाहर। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैंने कब बोला भाई सुंदर है वो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली। अक्षर पटेल टीम में आया है, सेम दो स्पिनर आप ला रहे हो इस रेट के ऊपर, जहाँ पे आप चौथे बॉलर को बॉलिंग नहीं रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो भाई? भाई वो बात अलग है, मेरा पॉइंट जो मेरे से लोग बोल रहे थे, मैंने बस उसका बोला है, वो तो जो गलत है वो आप लोगों के सामने। सुंदर तो टीम के अंदर तो क्या ही नहीं, वो प्रशांत भाई बोले, वो प्रशांत भाई ही बोल रहे थे, वो अक्षर कर उसके बीच अक्षर था सुंदर, वो पक्का था क्या? क्या गलती कर दी क्या? नहीं, गलती नहीं यार, आप फिर प्रशांत
मैं बोला था तो वही है, अलग है ही नहीं स्पेस। मैं सोच रहा हूँ कि है कि मुझे दिखने लगा इससे। नहीं बट एक चीज अच्छी है भाई और वो भी अक्षर पटेल क्यों खेल रहा है? इनके ना ज्यादातर ये राइट हैंडर है, वो अगर ये टर्निंग दोनों एंड हो रहा है, राइट हैंड ये दोनों एंड से शायद अक्षर पटेल और जडेजा क्यों लगाना चाहते हैं। देखोगे ओवर भी तो अक्षर पटेल और जडेजा ने तो उस आज भी जब मैच चालू हुआ तो अक्षर पटेल चालू कर रहा था, बुमराह ने नहीं चालू किया था। तो ये इनका कुछ स्ट्रेटेजी है। प्रशांत भाई आप हर चीज कहने के लिए बैठे तो भाई क्या ही बात करी कोई अरे मैं क्यों करूंगा उसमें, ये जो खेलना है के लिए इसे हमारा वो मत। अरे अरे आप ऐसे भी बोल अरे वो निकले बाहर लेने निकले, सुंदर वो खेल रहा है, मैं बढ़ लगा और खिलाओ अच्छा लगा गंभीर का कोई भी तो तैयार एक दिल को छूने प्लेयर मैं एक्सपेक्टेशन थी, वो पता नहीं क्या छू गया। अभी 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 मैंने इन्होंने लॉक दिया था अगर किसी के बारे में हो भाई आगे उस बारे में पहले तो आपने बोला तो मैं जो आपको भेजा है उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आता है कि काउंटर पे लिखे बोल रहे हैं मुझे। सुबह का तो वो एंडरसन वाला रिवर्स स्लैप खेलेगा, तो मैं तो उसमें नहीं पूरा मैं भेजा कि मैं चाहता हूं वो ऐसा खेले, मुझे बोलो। अच्छा मैं न्यूज़ सर ने क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। न्यूज़ आप तो मतलब बहुत आपका विंडी ये सॉरी उसने बनाया था, ये 80 रन पे आउट हो गई थी। उस पीछे ऐसी थी तो उस मैच का स्टोरी आप बताइए जो एक पे आउट विंडी गया। भी सब सुन रहे हैं सर, है स्पीकर में पर सुन नहीं रहे। ये अभी भाई अभी भी सकते हैं वैसे, वो भी उसी टाइम के हैं, बोलिए। उस टाइम का हूँ हाँ, मैं तो 1947 का हूँ, क्या लेकर वही की तरह बातें कर रहे हो। अच्छा मेरे को कुछ बोलना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश, उसके बाद आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल का अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो जो हम घर पे खेले हैं, आपके ज्यादातर मैचेस बैटिंग में आपके मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर ने आपको मैच जिताए, जिसमें स्पेशली पंत के रन है, जडेजा के रन है, अश्विन के रन है, या अगर अक्षर खेला है तो उसके रन है, ठीक है। और आपने जहां पे पिचेस रैंक टर्नर बोल लो या डिफिकल्ट पिचेस बोल लो, वहां पे इन लोगों ने अपनी बैटिंग की वजह से आपके मैचेस बचाए भी हैं और जिताए भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए था कि आपकी प्रॉब्लम आपके बैटर्स को हो रही है स्पिन के अगेंस्ट में, और अगर आप उसके बाद भी अगर आप बना रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप मैचेस जीत रहे थे। लेकिन वो लास्ट इन द कॉफिन आपका न्यूजीलैंड सीरीज हो गया जहां पे आपने पिचेस बनाई और आप मैच हार गए। तो उसके बाद भी अगर आप नहीं सीख रहे हो और आपको ये पता है कि आपके बैटर्स की प्रॉब्लम है, जहां पे वो स्ट्रगल करते हैं, पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखो, ठीक है आपके बैटर्स भी खराब शॉट खेलते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बैटर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और अपोजिशन का कोई एवरेज स्पिनर भी अगर गेम में आ जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसी पिचेस बनाते हो, लाइक न्यूजीलैंड सीरीज उठा के देखो आप, सेंटनर का टेस्ट क्रिकेट में एवरेज 36-40 का था। आपने ऐसी पिचेस बनाई, वो गेम में आया, विकेट लेके चला गया, आप सीरीज हार गए। सेम इस मैच में अगर आप देखो तो आपके जो स्पिनर्स की क्वालिटी है और अपोजिशन स्पिनर्स की जो क्वालिटी है उसमें कोई मैच नहीं है।
लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसी पिचेस बनाते हो जहां पे अपोजिशन के बॉलर्स पे अगर गेम में आ जाते हैं और ये देखते हुए कि आपके बैटर्स को प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा रिस्क क्यों लोगे और आप क्या अचीव करोगे? ठीक है, आप मैच जीतना चाहते हो, लेकिन एज अ फैन आप ये भी नहीं देखना चाहते ना कि मैच 2 दिन में खत्म हो जाए और आपके बैटर मतलब ऐसी कंडीशन में दिख रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है बैटिंग करना ही नहीं जानते हैं, और फिर प्रेशर सिचुएशन आती है, आपके बैटर्स खराब शॉट खेल के भी चले जाते हैं। तो मेरे को ये समझना है कि आप मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपका कोई तो प्लान होगा ना, कोई विजन होगा ना, जिसके लिए आप खेल रहे हो, जिसके लिए आप इतनी तैयारी करते हो। आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या अचीव करना चाह रहे हो? अगर आप ऐसे जीतना चाह रहे हो जहां पे 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके बैटर्स को क्या वो कॉन्फिडेंस आ रहा है? आपके बैटर्स को तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके जो मैचेस बचाए हैं 80 to 90% आपके उन प्लेयर्स ने बचाए हैं जो नीचे या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो आपके जो टॉप 4 टॉप 5 के जो बैटर्स हैं, तो उनको भी तो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ना। आप नॉर्मल पिचेस बनाओ, इंग्लैंड वाला आपके पास प्रॉपर एग्जांपल था। आपने अच्छी पिचेस बनाई थी, आप मैच जीते, लेकिन आप अपोजिशन देख के अगर आप अपनी पिचेस डिसाइड करोगे तो फिर आप ना प्लेयर्स के साथ जस्टिस कर रहे हो ना फैन के साथ कर रहे हो। आप सिर्फ एक वो बोलते हैं ना कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, लाला लैंड में जी रहे हो, और इससे आप सिर्फ इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को खराब कर रहे हो। मेरे को बस इतना ही बोलना है यार। मैं किसी को ये वो नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं नहीं ठीक है यार, ये तो वो पिच के लिए लोगों का डिवाइडेड ओपिनियन है। वो ठीक है, आप उस पेज में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बोल रहे हो। अरे ऐसे वो मैं बता रहा हूँ ना, गंभीर के टाइम ना डिबेट बहुत होंगे, ये जैसा माइंडसेट का बंदा है ना गंभीर। हाँ भाई, थैंक यू कुणाल, थैंक यू। अभी आपका सुबह हुआ है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वैसे संडे है, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सर आपको मेरी डीपी कैसी लग रही है सर? बहुत अच्छी डीपी है, मैं कल ही देख लिया था, बहुत अच्छी डीपी है, रखिए इसे, फ्रेम कर दीजिएगा। गंभीर विल गिव यू टॉपिक्स टू डिस्कस, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पिच हो, वो आपको हमेशा एक टॉपिक देगा, पर ठीक है। आशीष भाई डरता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से यार, कुछ भी नहीं नहीं, बोलो। वो इसीलिए तो मैं बोला, वो आपको देगा ही टॉपिक, अरे सीधा तो सीधा बिश्नोई प्लेइंग साहब, 11 था, सुबह सीधा हेडलाइन पिच। कैसे छपेगी? सुबह हाँ, हेडलाइन कैसे वही वही छपेगी? वही। इंडिया एक्सपेरिमेंटल कोच गोज बिग। हेडलाइन भी तो चाहिए भाई को। कुणाल, आपको पता होगा, ये पॉलिटिक्स में होता है, टू स्टे रेलिवेंट, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपका न्यूज आना चाहिए, कोई भी मतलब रेलिवेंट रहने के लिए, अरे तभी आशीष जाके। भाई, ये न्यूज का भूखा है भाई ये। हाँ, ये वो आप बोल सकते हो। ये भूखा है साला हेडलाइंस का। बट यार जडेजा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, पिछले कुछ सीरीज से जो मैच मैच खत्म हो जाए देवदी भाई, थैंक यू। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, लेट द मैच फिनिश। नहीं नहीं अभी का नहीं भाई, बत बोलने तो दो मेरे भाई। हाँ हाँ। अरे तो यार अरे यार स्पेस, सीएसके यार फ्रेंचाइजी ये को। क्या है मतलब, यार स्पेस में कोई चीज पूरी बोलने तो दो भाई, नहीं तो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना दो यार। नहीं तो सबको बोलने देते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। अरे मैं आपको बोला कि पूरा वो इसके लिए वो होता है ना जिंक्स कभी कभी, बाकी आप बोलिए, आप समझ नहीं पाए, में भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। नहीं मैं समझ गया भाई, आप नहीं समझ पाए, मैं पिछली सी पूरा सुन लो इसलिए बोलता हूँ। आप या तो आप स्पीकर में आ जाओ, एक काम करो यार, होस्ट में आप सही नहीं कर रहे हो अभी। अरे यार ये भाई, पहली बार, यहाँ पे पहली 50 बार लोग आके बात कर रहे हैं यार, तुम्हें दिक्कत है तो भाई मत करो ना, फिर मत आओ फिर भाई, 50 लोग बात कर रहे हैं, सबको इक्वली नहीं मिल सकता है यार। अरे आपको इक्वली की बुरा लग बात ही नहीं है जाता है तो आप। ठीक है। अरे यार मैं अभी ये अभी ये मेरा जिंक्स पहली आप बार नहीं समझ आरोप पाए। लगा है भाई। अब मेरा जिंक्स आप ये नहीं पहली समझ बार पाए आरोप भाई। लगा है भाई अरे आशीष मैं भाई आपको पे। बोला, आप बोलो, आप मुझे बैठ के फिर सुना रहे हो, स्पेस कैसे होस्ट किया जाता है, स्पेस कैसे करते हैं, आप बताओ ना, बोलो अभी पॉइंट। अरे आपका यार जिंक्स मैं समझ गया, मेरा जिंक्स आप क्यों नहीं समझ पाए, दिल पे मत ले लो यार। नहीं नहीं, मैं तो दिल पे नहीं लिया, आप बोलो लवड़े पे बोलो, लेते पॉइंट हैं बोलो। आशीष भाई। अरे मैं पिछली कुछ सीरीज का बोल रहा था, मैं ये इसका नहीं बोल रहा हूँ, मैच खत्म होने पे वो तो देखेंगे,
लेकिन जडेजा का अप्रिसिएशन बनता है यार कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया मतलब तरीके से लोअर ऑर्डर को जो मतलब सँभाल के रखा है। ऑनेस्टली ये बंदा बहुत इम्प्रूव हुआ है टेस्ट में, फ्रॉम बीइंग अ जस्ट रैंक टर्नर बॉलर से एक परफेक्ट ऑलराउंडर। मतलब वो सिर्फ़ वो ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्लाइंड हिटिंग कर रहा है आके, नहीं वो परफेक्ट शॉट्स मार रहा है, फिर वो 7 की लो या फिर कोई पहले से विकेट ले हो रहा है। फिर ये अपना विकेट से पहले एक ईज़ी होता विकेट, लेकिन बहुत ही टफ कर दिया अभी। और 5 शॉट जो सुंदर के साथ बना है, हैट्स ऑफ appreciation। ये तो बहुत जो चेंज का है ना, जो करता है बैटिंग पर्टिकुलरली जो कभी को है वो कभी अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसका रहता है। बाकी वंडरफुल ने जब से आया है इस मैच में इसने दिया, इसके पहले की जडेजा चलता था, ठीक थे वाशिंगटन पटेल आया था गबा में खेल का डाल था, दिए। गबा में खेल का था, बंदे ने आपको टेस्ट में जीता था। वो लोग जाते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अंत का गिल का तो था ही इम्पोर्टेंट, उसका इनिंग्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट था। तो छक्का वो लोग वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है। आप टूर्नामेंट जीता आपको ले लिए तब जीतते हो, एंड ही इज वन ऑफ दैट। जी जी मैं आपके ऊपर क्या लगता है? भाई वो जिंक्स जिंक्स के था उस टॉपिक में बस अरे किस भाई क्या आपने पूछा नहीं बोलो बोलो कौन सा क्या हो गया? अरे नहीं भाई वो उसमें किसने बोला? ये अरे यार छोड़ो, अरे भाई वो सारे नहीं वो वो मजे के बोल रहा है।
हो गए, आता हूँ। आशीष भाई किस पे लगा है? क्या बोल रहे हो? आपने कहा बॉल किस पे लगा है? क्या लगा है? अरे बी से कुछ बोला था ना। मैं बोला सचिन को आप क्रेडिट देना है। अरे उसके बाद अरे एक मिनट सर, कैप्टन का होना कितना जरूरी होता है भाई टीम में। देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है लड़कों में यार। गंभीर उंगली मुंह में ले रहा है अपनी। हर्षित नहीं है ना टीम में, उंगली ले रहा है। अर्जुन भाई दिल्ली का टाइम का फैसला है। अरे कब तक ना जल्दी यार वो ना भेज दे नेक्स्ट। जो है गंभीर को मिल जाएगा। ऐसे बॉल पे फुल बॉल पे यार आउट हो रहा है। चलो रिव्यू बेकार में लिया यार। ये रिव्यू कितने बच्चे हमारे तो बताएं कि ये सुंदर उसको ले ड्रेसिंग रूम में डालते हैं भाई खिलाड़ियों को कि एक खिलाया मैंने अपने मनपसंद, वो खेल रहा है कहीं से, खड़ा हुआ है, तुम सबने दोनों को कम से कम 40% करना पड़ेगा क्योंकि है ना वो भाई बातचीत स्टार्ट है तुम हाँ तो में नहीं 40% हाँ वो भी हो सकता है उधर 10-20 रन में